इस बीच एक अहम खबर, भारत में ब्रिटेन से आए 50,832 लोगों की तलाश है। जी हां, इनकी संख्या यही है 50,832। 25 नवंबर से 22 दिसंबर तक ब्रिटेन से आए लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली में सबसे ज्यादा 16,281 लोग इस दौरान ब्रिटेन से आए हैं। केंद्र ने राज्य सरकारों से कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करने को कहा है। और डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएं। उससे पहले आपको यह भी बता दें कि ब्रिटेन से आए लोगों से TV9 भारतवर्ष की यह अपील है, ब्रिटेन से भारत आए लोग खुद सामने आए। देखिए, सरकारों की तो जिम्मेदारी है ही और वो अपना कर्तव्य निभाएंगी, लेकिन हम सबको भी अपना कर्तव्य निभाना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है। ब्रिटेन से आए लोग सरकार को खुद आगे बढ़कर इसकी जानकारी दें, ये हमारी आपसे हाथ जोड़कर अपील है। ब्रिटेन से आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सोशल गैदरिंग में जाने से बचें, ताकि कहीं अनजाने में ही उनके जरिए ये संक्रमण ना फैल जाए। इस वक्त ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर सोनिया लाल गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर सोनिया, जिस बात का मैंने जिक्र किया, लोग खुद जिम्मेदारी समझते हुए, क्योंकि हम ब्रिटेन से आ रहे हैं, क्योंकि मुमकिन है, खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन मुमकिन है कि ये नया वायरस जो है उसका संक्रमण हमारे अंदर हो, इसलिए जरूरी है कि खुद आगे बढ़कर हम बताएं कि भाई हम आए हैं, इसलिए हमारी जो भी टेस्टिंग करनी है कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, ये बहुत अच्छा किया कि आपने अपील किया। ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करेगी, लेकिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाँ, मैं पिछले 2 हफ्तों में मैं यूके से अभी आया हूँ या कहीं से भी ट्रैवल करके, अगर उनको पता है कि उन्होंने यूके में ट्रैवल करा है या जिन कंट्रीज का भी 6 कंट्रीज उभर के आ रही हैं, जहां से भी ट्रैवल करा है, वो आगे आके बताएं। क्योंकि अगर ये सबको पता है कि इसका ट्रांसमिशन रेट, इसकी सारी इस वायरस की प्रॉब्लम ये है कि ट्रांसमिशन बहुत जल्दी होता है, तो कि एक इंसान बहुत लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। और मैं और भी अपील करूंगी लोगों से कि प्लीज गैदरिंग्स में इकट्ठा ना हो, क्योंकि अभी ये बहुत जरूरी समय है। अभी न्यू ईयर आने वाला है, क्रिसमस है 2 दिनों में, कि लोग इकट्ठा होते हैं, पार्टीज होती हैं, कि अभी ये स्थिति बिल्कुल अवॉइड करें। आई नो हॉलीडे सीजन है, लेकिन जान बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कईयों में हो माइल्ड इन्फेक्शन हो, इससे लोगों को डर नहीं लगता, लेकिन यही वायरस बहुत लोगों को मार भी देती है। तो इसलिए सही बात है। डॉक्टर दीपक वशिष्ठ हमारे साथ मौजूद हैं, इस वक्त मॉरिशस से वो लाइव हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर दीपक, कितना खास ख्याल रखने की जरूरत है, और जो सावधानियां अभी तक हम बरतते आ रहे थे, हम सब देख रहे हैं, दुनिया भर में ये ट्रेंड सामने आ रहा है कि लोग थोड़े लापरवाह होते जा रहे हैं। ऐसी लापरवाही कितनी घातक साबित हो सकती है आपके हिसाब से, और मॉरिशस में क्या आप देख रहे हैं, कितना ख्याल वहां पर रखा जा रहा है इन बातों का? जी नमस्कार जी। मॉरिशस में कोविड का एक भी केस नहीं है। हमारे यहाँ लाइफ अभी बैक टू नॉर्मल है, लेकिन हमारे सारे बॉर्डर्स क्लोज्ड हैं। वी आर हैविंग अ लुक ऑन द वर्ल्ड। हम तो देख रहे हैं कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हम सोच रहे थे कि बॉर्डर अगले साल हम खोल देंगे, लेकिन जब से ये न्यूज़ आई है नए स्ट्रेन की, हमें नहीं लगता कि अगले 6 महीने 1 साल तक हम बॉर्डर्स खोलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ करंटली एक भी केस नहीं है कोविड का। और अगर आपको कुछ भी करना है यहाँ पे, तो सोशल डिस्टेंसिंग के मेजर्स तो नॉर्मल हो गए हैं। पुलिस बहुत ही स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही है पब्लिक के साथ। पब्लिक मोटिवेशन बहुत ही ज्यादा हाई है कि हमें किसी भी तरीके से इस डिजीज को आने नहीं देना है अपने बॉर्डर्स के अंदर। हेलो, बिल्कुल, ऐसे कई मुल्क हैं जहां पर एक भी केसेस नहीं है कोरोना के। निश्चित तौर पर यह राहत बड़ी बात है। न्यूजीलैंड का भी जिक्र किया जाता है, मॉरिशस का आप जिक्र कर रहे हैं जहां पर आप खुद मौजूद हैं। आपके हिसाब से कैसे ऐसा संभव हो पाया, कुछ आप बताना चाहेंगे, जिनका ऐसी कुछ बातें हैं जिनका ख्याल और मुल्कों को भी रखना चाहिए? यहाँ पे जब ये न्यूज आई थी कि कुछ पार्ट्स में वर्ल्ड में कोरोना वायरस आ गया है, तभी से इसकी तैयारी शुरू हो गई थी कि एक ना एक दिन ये हमारे यहाँ भी जरूर आएगा। जनवरी से जब चाइना से लोग आ रहे थे तो उनको क्वारंटीन किया जा रहा था। मार्च में जिस दिन पहला केस आया था, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर बॉर्डर्स क्लोज कर दिए गए थे और 3 दिन के अंदर अंदर पूरा लॉकडाउन हो गया था। तो जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में बिल्कुल भी देरी नहीं बरती गई थी। और ये बात हम मान चुके हैं कि इस वायरस से एक तो हेल्थ इफेक्ट होगी और दूसरी इकोनॉमी। तो अगर हमें अपनी हेल्थ बचानी है तो हमें इकोनॉमिक लॉस लेना पड़ेगा। टूरिज्म एक बहुत बड़ा पिलर है हमारी इकोनॉमी का। हमारे सारे होटल्स क्लोज हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बॉर्डर्स नहीं खोल रहे। तो ये हम तैयार है लॉस लेने के लिए, लेकिन पब्लिक की जो हेल्थ है वो एक मेन प्रायोरिटी है। और उसी की वजह से लोग नॉर्मली अपना एंजॉय कर रहे हैं क्रिसमस, न्यू ईयर,
और हम तो वेट कर रहे हैं कि बस दुनिया में ये किसी तरीके से कंट्रोल में आ जाए ताकि लाइफ बैक टू नॉर्मल हो जाए। और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग अभी भी बहुत ही बड़े लेवल पे चल रही है। एक बड़ी संख्या है पॉपुलेशन में जो हाई रिस्क है, जैसे जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, बच्चे हैं, तो उनको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर अभी भी किया जा रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।